घर में लड्डू गोपाल रखते हैं तो ये 18 नियम जान लीजिए। जिस घर में लड्डू गोपाल जी का प्रवेश हो जाता है वह घर लड्डू गोपाल जी का हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की सूरत ही इतनी प्यारी कि हर किसी का मन मोह लेती है। आपके घर में लड्डू गोपाल जी है तो आप इन बातों का विशेष ध्यान रखें। पहला प्रथम तो यह बात मन में बैठाना बहुत आवश्यक है कि जिस भी घर में लड्डू गोपाल जी का प्रवेश हो जाता है वह घर लड्डू गोपाल जी का हो जाता है। इसलिए मेरा घर का भाव मन से समाप्त होना चाहिए। अब वह लड्डू गोपाल जी का घर है। दूसरी विशेष बात यह कि लड्डू गोपाल जी अब आपके परिवार के सदस्य हैं। सत्य तो यह है कि अब आपका परिवार लड्डू गोपाल जी का परिवार है, अतः लड्डू गोपाल जी को परिवार के एक सम्मानित सदस्य का स्थान प्रदान किया जाए। तीसरा, परिवार के सदस्य की आवश्यकताओं के अनुसार ही लड्डू गोपाल जी की हर एक आवश्यकता का ध्यान रखा जाए। चौथा, एक विशेष बात यह कि लड्डू गोपाल जी किसी विशेष ताम झाम के नहीं, आपके प्रेम और आपके भाव के भूखे हैं, अतः उनको जितना प्रेम जितना भाव अर्पित किया जाता है वह उतने आपके अपने होते। पांचवा, प्रतिदिन प्रातः लड्डू जी को स्नान अवश्य कराएं, किंतु स्नान कराने के लिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस प्रकार घर का कोई सदस्य सर्दी में गर्म पानी व गर्मी में ठंडे पानी से स्नान करता है, उसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए मौसम के अनुसार पानी का चयन करें। स्नान के बाद प्रतिदिन धुले स्वच्छ वस्त्र पहनाएं। छठा, लड्डू गोपाल को स्नान करवाते समय शंख का इस्तेमाल करें। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शंख में लक्ष्मी का वास होता है। स्नान करवाने के बाद उस पानी को तुलसी के पौधे में विसर्जित कर दे। सातवां, जिस प्रकार आपको भूख लगती है उसी प्रकार लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है, अतः उनके भोजन का ध्यान रखें। भोजन के अतिरिक्त सुबह का नाश्ता और शाम के चाय नाश्ते आदि का भी ध्यान रखें। लड्डू गोपाल जी को माखन मिश्री और खीर का भोग अवश्य लगाएं। आठवां, घर में कोई भी खाने की वस्तु आए लड्डू गोपाल जी का हिस्सा भी उसमें अवश्य होना चाहिए। नौवां, प्रत्येक मौसम के अनुसार लड्डू गोपाल जी के लिए सर्दी गर्मी से बचाव का प्रबंध करना, मौसम के अनुसार ही वस्त्र पहनाने चाहिए। 10वां, लड्डू गोपाल जी को खिलौने बहुत प्रिय हैं, उनके लिए खिलौने अवश्य लेकर आएं और उनके साथ खेले भी। 11, समय पर लड्डू गोपाल जी को बाहर घुमाने भी अवश्य लेकर जाएं। 12, लड्डू गोपाल जी से कोई ना कोई नाता अवश्य कायम करें, चाहे वह भाई पुत्र मित्र गुरु आदि कोई भी क्यों ना हो। जो भी नाता लड्डू गोपाल जी से बनाए उसको प्रेम और निष्ठा से निभाएं। 13, अपने लड्डू गोपाल जी को कोई प्यारा सा नाम अवश्य दें। 14, लड्डू गोपाल से प्रेम पूर्वक बातें करें, उनके साथ खेलें। जिस प्रकार घर के सदस्य को भोजन कराते हैं उसी प्रकार उनको भी प्रेम से भोजन कराएं। पहले लड्डू गोपाल को भोजन कराएं, उसके बाद स्वयं भोजन करें। 15, प्रतिदिन रात्रि में लड्डू गोपाल जी को शयन अवश्य कराएं। जिस प्रकार एक छोटे बालक को प्रेम से सुलाते हैं उसी प्रकार से उनको भी सुलाएं, थपथाएं, लोरी सुनाएं। 16, प्रतिदिन प्रातः प्रेम पूर्वक पुकार कर उनको जगाएं। 17, किसी भी घर में प्रवेश के साथ ही लड्डू गोपाल जी में प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, इसलिए उनको मात्र प्रतिमा न समझकर घर के एक सदस्य के रूप में ही उनके साथ व्यवहार करें। 18, यूं तो प्रत्येक जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल जी की पूजा धूमधाम से होती है, किंतु यदि आपको वह तिथि पता है जिस दिन लड्डू गोपाल जी ने घर में प्रवेश किया तो उस तिथि को लड्डू गोपाल जी के जन्मदिन के रूप में मानकर प्रति वर्ष उस तिथि में उनका जन्मदिन अवश्य मनाएं। बच्चों को घर बुलाकर उनके साथ लड्डू जी का जन्मदिन मनाएं और बच्चों को खिलौने वितरित करें। यूं तो और भी बहुत से कार्य हैं जो भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार करते है, किंतु यदि इन बातों पर ध्यान दिया जाए तो लड्डू गोपाल जी को सरलता से प्रसन्न किया जा सकता है।
जय श्री कृष्णा। दोस्तों, वीडियो देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक जय हिंद।